मैं लतीफे सुना नहीं सकता और आप उसके आदी हैं, और मैं अपने को बदल नहीं सकता क्योंकि निजाम मिल्लत का जानशीन। उन्होंने अपने आप को कभी नहीं बदला। जो पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी गुजारी है उसी पे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। गुजार हूँ तो बड़ी बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो उलमा की। ये जो चमनिस्तान करम जो देख रहे हैं, जो आला हजरत ने कहा था कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। आला हजरत ने कहा क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा है कली जिसपे हुसैन और हसन फूल। मैं कहता हूं जो ये आज ये जो चमन देख रहे हैं ये किसी और की देन नहीं, सिर्फ निजाम मिल्लत की देन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खान बादे इरशादिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैंने चंद बातें तमहीदी कह दी। अब मैं अपना खिताब शुरू करने से पहले खुतबा पढ़ने के बाद फिर अपनी बात को मैं आपके सामने इंशाअल्लाह 15-20 मिनट के लिए रखूंगा और फिर जल्द से मैं अपनी जगह ले जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। माशाअल्लाह। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। li khamsatun lutfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtaza wabnahuma wal fatima गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे किबल ए दी मददे काब ओ इमाम मददे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हुसैन फूल। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा और हम सब का गौस है वो लाडला बेटा तेरा। आइए सबसे पहले आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी आकाई हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप हजरात को इस बात का बखूबी इल्म है और 144वां उर्स मुबारक सरकार बाबा मुंडा शाह वली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपने कल मनाया। आज का उर्स तमाम खानवादे इरशादिया के जो अफराद हैं यहाँ पे मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं और जो दुनिया से जा चुके हैं सबके दादा हुजूर का। ये जितने हजरात बैठे हुए हैं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शरीफ अहमद साहब क़िबला नूरी दामत बरकातुल कुद्सिया, हजरत सैयद मेराज मियां साहब क़िबला, हजरत सैयद हाशिम साहब क़िबला, हजरत मौलवी सैयद तुफैल मियां साहब क़िबला और मौलाना सैयद मुख्तार मियां साहब क़िबला, मौलवी फुरकान मियां साहब, जितने भी हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं किस किस का नाम लूं। ये सब यही जो जात सामने जिनका मजार आप देख रहे हैं इन्हीं की आल और औलाद है, इन्हीं के चश्मो शराब माशाअल्लाह। उनका आज 55वां ये जो इसमें आप देख रहे हैं ये गलत लिखा हुआ है, इसमें 57वां नहीं बल्कि 55वां है। ये उर्स हुजूर नूरुल आरिफीन का जो गलती से छप गया है, आपका उर्स 56वां 57वां नहीं है बल्कि 55वां उर्स है हुजूर नूरुल आरिफीन का। ये आपको मालूम होना चाहिए। 55वें उर्स में आप शिरकत फरमा रहे हैं। इसमें तो 57वां लिखा है लेकिन 55वां उर्स है जिसमें आप शिरकत फरमा रहे हैं। मैं क्या बात क्या है? कौन भैया? अच्छा तो बुला ले जाओ ना। हेलो हेलो तो आप लोग ये बात तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये उनका उर्स मुबारक है। उनकी जात एक ऐसी जात थी जिसने सिलसिले चिश्तिया को बहुत मजबूती के साथ खासकर बहराइच
और लखीमपुर और नेपाल का ये जो मजाफाती एरिया वहां उन्होंने बढ़ाया और पहुंचाया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तमामी हजरात नस्लन बादा नस्ल उन्हीं से वाबस्ता हैं, तमामी हजरात उन्हीं से वाबस्ता हैं। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है वो 2 नवैयत से मैंने उसका तिलावत का शर्फ हासिल किया। उसमें अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से 2 चीजें, एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से एक मशवरा किया, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह फरमा रहा है हबीब मुकर्रम, क्या आपने नहीं जाना या आपने नहीं देखा कि मैंने जब एक मशवरा किया था फरिश्तों से कि मैं अपना खलीफा और जानशीन बनाना चाहता हूं, जमीन पर अपना खलीफा और जानशीन बनाना चाहता हूं। यह बात अल्लाह ने किससे पूछी? वरना अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हाल और मुस्तकबिल और माजी उसके लिए एक जैसा है। अगर इससे जरा सा भी हम करें तो हम ईमान से खारिज हो जाएंगे। मगर उसने मशवरा क्यों किया? ये मैसेज देना था कि बंदों को जब कोई काम करे तो अपने लोगों से मशवरा कर ले। वो अपने लोगों से जब कोई काम करे तो अपने लोगों से मशवरा कर ले, क्योंकि मशवरा करने के बाद जो काम होता है उसमें पायदारी, मजबूती और तक़वियत होती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे मालूम है कि मुझे और मेरे हिसाब से वो ठीक है, हो सकता है वो चचा के हिसाब से ठीक ना हो सकता है हमारे भाईजान के हिसाब से ठीक ना हो, आप लोगों के एतबार से वो ठीक ना हो। अगर मैंने मशवरा किया, मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग राय दी और फिर उन राय को मैंने जमा करके फिर जो अमल होगा उसमें पायदारी होगी और तमाम लोगों की तायीद भी होगी। मन पसंद और मन गढ़ा अगर कोई काम हम करेंगे तो न किसी के पीछे से तायीद होगी और न कोई तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। फौरी चंद देर थोड़ी देर के लिए तो कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन एक जो मजबूत पायदारी चाहिए 10, 20, 30, 50 साल की, वो लोग ढूंढने आपको नहीं मिलेंगे। निज़ाम मिल्लत की यही खूबी थी कि जब वो कोई काम करते थे, मदरसे का भी कोई काम करते थे, तो असातिज़ा बैठे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब रिजवी दामत बरकातुल आलिया प्रिंसिपल अल जामिया निजामिया इरशादुल उलूम से मालूम कर लें। अल्लामा चिश्ती साहब बैठे हुए होंगे, मास्टर फजल करीम साहब, मौलवी शाबान साहब, ये तमाम हजरात खूबी इस बात को जानते हैं कि वो हमेशा इन लोगों से राय लेकर ही कोई काम। इसीलिए मदरसा इरशादुल उलूम आज 50 साल, पूरे 50 साल मदरसा इरशादुल उलूम को हो गए। सन 74 से और 24 को निकाल जोड़े पूरा 50 साल सिल्वर जुबली का साल अल जामिया निजामिया इरशादुल उलूम का इस साल है। अगर आप लोगों ने साथ दिया और आप लोगों ने मदद की और हुजूर निज़ाम मिल्लत के अहले अकीदत मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन मुतअद्दिदीन ने मेरे हाथों को मजबूत किया तो इंशाअल्लाह इस साल सिल्वर जुबली के नाम से निज़ाम मिल्लत का उर्स और दस्तरबंदी का जलसा मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। मगर शर्त है जब आप साथ देंगे 19 नवंबर सन 2024 को जलसा होगा। 18 को रात में प्रोग्राम और दिन में 19 नवंबर को याद करना है आपको। 19 नवंबर हमें बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, 19 नवंबर को लेकर सिल्वर जुबली के नाम से इंशाअल्लाह प्रोग्राम मनाया जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मुख्तलिफ खानकाहों के मुअज़्ज़ज़ हज़रात और मुख्तलिफ मदारिस के बावकार बातमकनत जिस्तिदाद उलमाए किराम को उसमें मैं शिरकत के लिए दावत दूं और एक अजीम कॉन्फ्रेंस अल्लाह तबारक व तआला हमें करने की तौफीक दे और आपको भी उसमें मदद करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मैं देख रहा हूं इसमें जितना भी कोई भी इंसान बैठा है तकरीबन 90% सब निज़ाम मिल्लत के फैज़ से वाबस्ता है। वो ये कह सकता है कि निज़ाम मिल्लत तो बाद में आए, बेशक बिल्कुल सही बात। तो मैं ये भी कह सकता आला हज़रत भी बाद में आए, जी आला हज़रत भी बाद में आए। इस सदी में अगर किसी जात ने काम किया तो इमाम अहले सुन्नत और इस इलाके में 20 से 25 साल में और 30 साल का दौर सा बीता, इसमें अगर किसी ने काम किया तो निज़ाम मिल्लत। ये कोई मुबालगा नहीं, सच्चाई।
वैसे मेरे खानदान की जो हमारे सरों पे बाल आप देख रहे हैं, जो हमारे सरों पे ये साफे जुब्बे और कुब्बे देख रहे हैं, यार किसी के दिल नहीं। आमिरुल औलिया नजीबुल औलिया हजरत अल्लामा सैयद शाह अमीरुद्दीन चिश्ती सुलेमानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु बेशक बेशक सुभान उनकी जात है। अपना शजरात को उठाकर देख लो, पढ़ लो, अगर उनके शिजरा में उनके अलावा किसी दूसरे का नाम आ जाए तो मैं ये टोपी तुम्हारी कदमों में रखने के लिए तैयार हूं। और अगर नाम दूसरे का ना निकले तो जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुन के चले जाओ और उस पर अमल करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है मैं हराम खोर ऐसे नहीं हूं, मैं नमक हलाल बाप का बेटा हूं, खुददार बाप का बेटा हूं। मैं अपने अकाबरीन को नहीं भूल सकता। अपनी जात के लिए मैं रहूं या ना रहूं, उर्स होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मैं रहूं या ना रहूं, आप रहे या ना रहे, जब तक शादियां है ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए इस धोखे में कोई ना रहे कि सिर्फ किसी एक जात ने अपना यहाँ सब कुछ रोशन किया है, ऐसा कुछ नहीं। जिस जात वो अलग बात है कि उनकी पहचान मारिफत आपको कम है, लेकिन जो भी यहाँ सलासिल चल रहे हैं, मैं बहुत खास बात करना चाहता हूँ, बहुत खास बात। जब उर्स हो रहा है उन बुजुर्गों का, तो बात भी उन बुजुर्गों की होनी चाहिए। सवाब की बुनियाद सवाब की बुनियाद में फजीलतें होती हैं, मगर अगर नबूवत का रखा जाए तो सब मसावी। हाँ, रसूल अगर है तो उसका अलग मामला है, रसूल की कैटेगरी अलग है, वो रसूल भी रसूल के बराबर सब बराबर। इसी तरह सारे खलफा हत्ता के मौलाना मोहम्मद साहब नूरी और मौलाना जो है कारी हारून साहब खीरवी, सब मसावी हैं। फर्क आएगा कि अब कौन तकवा और तहरत वाला है, कौन इबादत और रियाजत वाला है, कौन सच्चा है, कौन अभी अकमलुल मुमिनीन ईमानुल खुलका, कौन है अखलाक। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रिवायत किया कि अखलाक में जो सबसे अच्छा है वही कामिल मोमिन। अखलाकियात में जो शख्स आला मकाम रखता है वही सबसे कामिल मोमिन माना जाता है। हदीस पाक में अपने पास बात नहीं करता। मुस्तदरक हाकिम की पहली हदीस है किताबुल ईमान की। मुस्तदरक की पहली हदीस किताब में पढ़ने आप जाएंगे, पहला बाब खोलेंगे, पहली हदीस यही। कोई नहीं होगा कि जितने हजरात बैठे हैं ये फैज सूफिया मिल्लत का भी फैज है, लेकिन उनका भी फैज अपनी तरफ से जारी है। मैं बात चिश्तियत की केवल कर ही नहीं रहा, कोई नाराज ना हो हमसे, आगे पीछे कहने को ना कहे, नाराज ना हो। सूफिया मिल्लत का भी अपना एक मकार और मामला है। मैं बात वो करिए नहीं, मैं तो कादरियत की बात कर रहा हूं, मैं कादरियत की बात कर रहा हूं। जितने लोग इस वक्त मुरीद हैं सब कादरी और साथ में चिश्ती भी हैं, मगर निज़ाम मिल्लत की जात में कादरियत और चिश्तियत का जो किला खड़ा किया वो आप तक है। और आप लोग इसमें ताउन करते रहें और ताउन करते रहें, मदद करते रहें, तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। मौलाना मिसबाही साहब अभी आने वाले हैं, जब तक वो नहीं आ रहे तब तक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैसे वो आएंगे मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ फरमा आ चुके हैं। अभी इनका 15 से 20 मिनट के बाद हजरत का बहुत ही तहकीकी और तखरीजी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग अपने कानों को खूब साफ कर लें। उनकी बहुत ही खूबसूरत बयान होता, मैंने कई बार बयान सुना है, 1-2 बार जलसे में भी साथ में रहा हूं। इसलिए मैं जो चीज की तरफ बार बार तवज्जो दिलाना चाहता हूं, अकीदतें मोहब्बतें अपनी जगह पर, मगर उसूलियात अपनी जगह।